जय श्री राधे। आज हम कुंडली में सेकंड हाउस के बारे में बात करेंगे। सेकंड हाउस धन का, कुटुंब का और वाणी का होता है। इससे हम वैसे तो और भी बहुत चीज़ें देखते हैं कि निकट संबंधी, हमारा बोलने का जो तरीका है, कैसी हमारी वाणी है, हमारी वाणी सॉफ्ट है या हमारी कर्कश वाणी है, ये सारी चीज़ें हमें सेकंड हाउस से पता चलती हैं। सेकंड हाउस मृत्यु का भी भाव माना जाता है। सेकंड हाउस आपकी दाईं आंख भी है। तो आपको मैं अब आगे ये बताऊंगी बोर्ड पर कि सेकंड हाउस आपका किस किस घर में जाने पर क्या क्या फल देता है। आपके सेकंड हाउस में जो भी राशि पड़ी हुई है वो उसका स्वामी कहाँ पर गया हुआ है, उससे आपको पता चलेगा कि उसका फल आपको क्या प्राप्त होने वाला है। काल पुरुष में सेकंड हाउस वृषभ राशि का माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की जो कुंडली है वो मेष राशि की मानी जाती है, तो दूसरे भाव में वृषभ राशि आती है। लेकिन हर किसी की राशि अलग अलग होती है, हर किसी का होरोस्कोप अलग होता है, जो कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से बनता है। जो उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ होता है, उसी से उसकी कुंडली तैयार होती है। पूर्वी क्षितिज में जो सूर्य उस टाइम उदय होता है उसी से, क्योंकि लगन हर 2-2 घंटे पर बदलता है, उसी से हमारी राशियां बनती हैं, उसी से हमारी होरोस्कोप बनती है कि हमारा लगन किस राशि का है। उसी से फिर हमारा सेकंड हाउस, जैसे हमारा मेष लगन है तो दूसरा हमारा वृषभ हो गया, कर्क लगन है तो हमारा सिंह राशि हो गई उसकी सेकंड हाउस की। तो इसी तरीके से धन भाव किस राशि के अंतर्गत आता है वो हम आपको बताएंगे कि अगर आपका धन भाव किस हाउस में गया हुआ है उससे आपको क्या फल प्राप्त होने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको प्रथम भाव के बारे में बताया था कि लगन आपके जीवन के क्या क्या राजों को खोलता है, किस किस भाव में जाने पर वो आपको क्या क्या देता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट किया कीजिए। आगे आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, धनेश विभिन्न भावों में, ये हमने एक काल पुरुष की लगन कुंडली बनाई है, मेष लगन की। यहाँ पर आपके कोई भी राशि हो सकती है। ये लगन भाव है, ये धन भाव है। अब हम धन भाव का विभिन्न भावों में जाने पर इसका क्या फल होता है हम आपको वो बताएंगे। यदि आपका धन भाव लगन भाव में आ जाता है तो ये अगर बलिष्ठ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो जातक जो होता है वो परिश्रमी होता है और अपने द्वारा धन अर्जित करने वाला होता है। यदि वो क्षीण है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो वह अधिक होगा। अब हम आते हैं दूसरे भाव पर, धनेश का धनेश में ही रहना। यदि ये पीड़ित न हो तो आर्थिक दृष्टि से ये शुभ है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव वैवाहिक जीवन संबंध में तनाव, कठिनाइयों का सूचक होता है। ये माता पिता अथवा भार्या से तनाव का सूचक है। अब धनेश का तृतीय भाव में जाना, यदि शुभ फलों से युक्त हो, शुभ दृष्टि से युक्त हो, तो जातक का कला के द्वारा धन अर्जित करता है। जातक को भाइयों की सहायता प्राप्त होती है। अभिनय के द्वारा अथवा संगीत के द्वारा वो धन अर्जित करता है। अशुभ ग्रह धन का नाश करती हैं। अशुभ ग्रहों के फलस्वरूप जातक व्यवसायी, झगड़ालू अथवा घमंडी भी हो सकता है। यदि वह वहां पर सूर्य हो तो भाइयों से संबंध मधुर नहीं होंगे। यदि यहाँ मंगल हो तो जातक को मौलिक सिद्धांत उसके शुभ नहीं होंगे। यदि शनि हो तो जातक का कोई भी भाई नहीं होगा। ये इसमें धनेश का तृतीय भाव में जाने पर बताते। अगर धनेश आपका चतुर्थ भाव में चला गया तो आप वो शुभ योगों से युक्त है, तो जातक को धन मिलेगा, जायदाद मिलेगी, माता उससे प्रेम करने वाली होंगी, खेती होगी इसके पास, वाहन विद्या उसके पास सारे सुख होंगे, जायदाद उसको मिलेगी, पैतृक संपत्ति उसके पास होगी, वो सत्य बोलने वाला होगा, दयावान होगा। अगर अशुभ योगों से युक्त है तो धन की वो हानि का वो देता है संकेत। पंचम भाव, यदि आपका धनेश पंचम भाव में पहुंच गया, यदि शुभ ग्रहों से युक्त हो तो धन, लॉटरी, मंदिरों, मठों, सरकार तथा संतान के द्वारा अर्जित किया जाता है। यदि अशुभ ग्रहों से युक्त हो तो इन स्रोतों के द्वारा धन का
नाश होगा, जिनसे प्राप्ति हो रही है उन्हीं से ही उसका नाश होगा। धनेश का छठे घर में जाना अगर शुभ स्थिति से युक्त है तो धन चिकित्सा से, शत्रुओं से, विरोधियों से, खेल स्पर्धाओं से, कानूनी लड़ाई से वो अर्जित करेगा। यदि अशुभ स्थिति से युक्त है तो जातक धन धोखे से, विश्वासघात इत्यादि से धन को अर्जित करेगा। यदि धनेश आपका सप्तम भाव में चला गया तो विदेशी स्रोतों के द्वारा विदेश में व्यापार करके, यदि सप्तम भाव का स्वामी जन्म कुंडली या नवांश में स्त्री राशि में स्थित हो तो आय के जो साथी होंगे वो उसकी भार्या होगी, पत्नी होगी और स्त्रियों के द्वारा उसको आय होगी। और अगर पीड़ित होगा तो उसको अपव्यय का वो सूचक है। धनेश यदि आपका अष्टम भाव में चला जाए तो यह पैतृक संपत्ति का सूचक है, किंतु यदि पीड़ित हो तो पैतृक संपत्ति का ये नाश भी कर सकता है। धनेश अष्टम में स्थित स्वभाव को दृष्ट करता है और इस रूप में यह शुभता का सूचक है। धनेश यदि नवम में पहुंच जाए यह धन की दृष्टि से शुभ योग है, क्योंकि यहाँ धन भाग्य का पारस्परिक संबंध शुभता का सूचक है और यह पिता के द्वारा धन की प्राप्ति का भी सूचक है। आपका धनेश अगर 10th हाउस में चला जाए तो जातक विद्वान होगा, धनी होगा, सत्कर्मों के द्वारा धन अर्जित करने वाला होगा, नौकरी के द्वारा आय को बढ़ाने वाला होगा, वाणिज्य के द्वारा, खेती के द्वारा, व्यापार के द्वारा और धार्मिक विचारों वाला होगा। धनेश का एकादश में जाना धनेश का एकादश भाव से संबंध धन की दृष्टि से अत्यंत ही शुभ है। धन, व्यापार, ब्याज आदि बड़े भाई द्वारा अर्जित किया जा सकता है। अगर धनेश आपका द्वादश भाव में चला गया, धार्मिक कार्यों के द्वारा धन अर्जन, प्रतिष्ठित सरकारी कर्मचारी, विदेश स्रोतों के द्वारा आय, यदि पीड़ित हो तो वह धन हानि, यह सामान्य सिद्धांत है जिनका उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। ये मैंने आपको 12 भावों में धन के धनेश का बताया। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया कि लगन 12 हाउसेज में क्या क्या फल देता है। इसी तरीके से आगे हम 3rd हाउस के बारे में चर्चा करेंगे कि वो 12 हाउसेज में जाता है तो क्या क्या फल हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरीके की जानकारी की वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राधे।